एक छोटे से जंगल में टॉनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टॉनी और कालू बाजार में बांस की टोकरियां बेचा करते थे, जिससे उनको बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। उनका घर का खर्चा भी उसी पैसे से चलता था। एक बार जंगल में बहुत तेज़ तूफान आया, जिसमें टॉनी और कालू का घर हिलने लगा। टॉनी और कालू को लगा कि अब यह घर गिरने वाला है। वह दोनों तुरंत उस घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। तभी उनका घर उस तेज़ तूफान में उड़ जाता है। दोनों उसको बैठकर बस देख ही रहे थे। दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि दोनों ने वह घर बहुत मेहनत से बनाया था, जिसमें उन्होंने बहुत पैसा लगाया था। उन दोनों को तो मानो एकदम से ही सब कुछ ख़त्म हो गया हो। टॉनी कालू से बोलती है, कालू जी, अब हम कहाँ जाएंगे और अपना घर कैसे बनाएंगे? हमारे पास जितने भी पैसे थे वह तो हम इस घर में लगा दिए। कालू बोलता है, टॉनी तुम चिंता मत करो, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 100 खोलता भी है। हमको बस अपने काम में मेहनत करते रहना चाहिए। मैं कल के लिए टोकरी बनाने के लिए बांस की लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर आराम करो। कालू बांस की लकड़ी लेने के लिए चला जाता है। कालू बांस की लकड़ी काट ही रहा था, तभी उसको एक आइडिया आता है। वह तुरंत बांस की लकड़ियों को लेकर टॉनी के पास जाता है और उससे बोलता है कि टॉनी, मुझे एक आइडिया आया है जिससे हम फिर से अपना घर बना सकते हैं। टॉनी बोलती है, वह कैसे कालू जी? कालू बोलता है कि इन बांस की लकड़ियों से हम एक अच्छा और मजबूत घर बना सकते हैं। इसमें हमको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे और हमारा घर भी बन जाएगा। टॉनी बोलती है, कालू जी बात तो आपकी ठीक है, हमको बांस की लकड़ियाँ और लानी होंगी। कालू बोलता है कि मैं बांस की लकड़ियाँ लाता हूँ, तुम तब तक घर का ढांचा तैयार कर लो। टॉनी घर का ढांचा तैयार करने लगती है और कालू बांस की लकड़ियाँ लेने चला जाता है। जब तक कालू वापस आता है, टॉनी घर का ढांचा तैयार कर लेती है। फिर कालू भी उसमें उसकी मदद करता है। थोड़ी ही देर में दोनों का घर बनकर तैयार हो जाता है। दोनों उसमें रहकर बहुत खुश होते हैं।